Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in our YouTube channel Dax Tutorials. Today we will read exercise 3.4. In this, your first question is that state whether true or false. फर्स्ट कुछ कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं जो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये पार्ट में दिया ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, बट सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं बिकॉज रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होती है और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए ये सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड डी पार्ट में कह रहे हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं डेफिनेटली बिकॉज ए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, इसलिए रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सो दीज आर ट्रू, दिस इज ट्रू। सेकंड वन, थर्ड वन सी ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। डेफिनेटली सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं बिकॉज दे हैव ऑल साइड इक्वल। तो ये क्वाड्रेटर जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं उसको हम रोम्बस कहते हैं, और ये रेक्टेंगल इसलिए होता है क्योंकि ईच एंगल इज राइट एंगल होता है। एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसके सभी एंगल राइट एंगल हो तो उसे हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। सो इट इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट में ये कह रहे हैं ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये फॉल्स है बिकॉज स्क्वायर तो सभी क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। और जब ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर इज आर नॉट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जब सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, सो इट इज योर फॉल्स। ई पार्ट ऑल काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट्स रोम्बस होती हैं। कैसे हो सकती है? काइट्स की टू एडजेसेंट ऑफ पेयर, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं और उसमें सभी साइड इक्वल होते हैं, इसलिए काइट कभी भी रोम्बस नहीं हो सकती, तो इसलिए इट इज योर फॉल्स। एंड F1 ऑल रोम्बस आर काट। ये डेफिनेटली क्योंकि इसमें तो हमें दो ही पेयर चाहिए होते हैं और रोम्बस के सभी पेयर उसमें इक्वल होते हैं, इसलिए ये जो रोम्बस होते हैं मे बी काइट बट ऑल काइट्स नॉट ए रोम्बस। और जी वाले भी ये कह रहे हैं ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। हाँ, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए एक पेयर अपोजिट साइड चाहिए और उसमें दोनों साइड पेयर पैरेलल होती हैं। उसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल चाहिए, इसमें दोनों होते हैं पैरेललोग्राम, इसलिए और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, सो इट इज योर ट्रू। एंड जी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम। एंड एच में आप देखेंगे ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। डेफिनेटली स्क्वायर में हमने बोला था सभी क्वाड्रेटर की एबिलिटी होती है, सो इट इज योर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई all the quadrilaterals that have four sides of equal length. All quadrilaterals that have four sides of equal length, वो quadrilateral आपको आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी फोर साइड इक्वल होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो आप देखेंगे रोम्बस की फोर साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती हैं। दीज आर योर नेम। नेक्स्ट है फोर राइट एंगल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसमें चार राइट एंगल होते हैं, तो वो क्या है आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में क्या होता है, फोर राइट एंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता है, एक फोर साइडेड पॉलीगन होता है। इट मींस एक ऐसा पॉलीगन जिसमें फोर साइड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो डेफिनेटली बिकॉज ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। सिंपल, क्योंकि स्क्वायर में फोर साइड होती है इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। ए पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है इसमें का, क्योंकि ए स्क्वायर है इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थर्ड वन है ए रोम्बस कैसे हो सकता है, बिकॉज आपने लिखा स्क्वायर है फोर इक्वल साइड्स, क्योंकि स्क्वायर में चार साइड इक्वल होती हैं इसलिए वो हमारा क्या होता है, सो इट इज ए रोम्बस होता है। यानी स्क्वायर है फोर इक्वल साइड्स, सो इट इज ए रोम्बस। नेक्स्ट फोर्थ वन में ये क्या पूछा है, ए रेक्टेंगल कैसे हो सकता है इसका, तो आपने लिखा ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ईच एंगल ए राइट एंगल। यानी
स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है जिसका प्रत्येक एंगल राइट एंगल होता है, इसलिए सो इट इज ए रेक्टेंगल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, उन क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखने जिनके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट पार्ट पूछा है वो क्वाड्रिलेटरल के नाम बताइए जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल को किसके बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं। वी हैव रिटन पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, जिनके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपका रोम्बस और स्क्वायर होते हैं। इन बाइसेक्ट ईच अदर में आपका रोम्बस एंड स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट है इसका आर इक्वल, किस किस के डायगोनल इक्वल होते हैं, किसके डायगोनल इक्वल होते हैं, एक रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं और स्क्वायर में इक्वल होते हैं। सो आपका वो क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं वो कौन कौन से हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। Now your question number 5 in which saying that explain why a rectangle is a convex quadrilateral। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है। तो देखिए पहले ये समझिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सभी डायगोनल उसके इंटीरियर रीजन में होते हैं। ए पॉलीगन हुज ऑल डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर इज नोन एज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो क्वाड्रिलेटरल की बात होती है तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी डायगोनल इंटीरियर रीजन में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आप देखते हैं जो रेक्टेंगल है उसने कहा एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो आप देखिए हमने लिखा सिंस ऑल डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल लाई इन द इंटीरियर सो इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके सभी डायगोनल इंटीरियर रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, कोई से रेक्टेंगल की जो डायगोनल है वो उसके कहाँ है, इंटीरियर रीजन में है, इसलिए इसकी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, 6 में कहा है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन why O is equidistant from A, B and C। आपको ये कहा गया है कि ये ट्राइंगल ABC को ये राइट एंगल है, राइट ट्राइंगल है जिसका एंगल B राइट एंगल है और अपोजिट साइड AC का मिड पॉइंट O इसका AC का मिड पॉइंट है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये O, A, B और C तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, शो करना है ये कैसे होगा, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। अब आप देखिए इन ए राइट ट्राइंगल ABC O is the midpoint of AC, it is you have given। हमने क्या किया, प्रोड्यूस्ड BO टू D, BO को D तक बढ़ाया सच दैट, इस प्रकार से कि OD और जितना OD उतना ही बढ़ा है जितना OB है। आफ्टर दैट एंड मेक रेक्टेंगल ABCD, और फिर उसको ज्वाइन करके हम रेक्टेंगल ABCD बना लेते हैं। आपने लिखा सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, क्योंकि वो तो ऑलरेडी AC का मिड पॉइंट बताया था और हमने BD को भी उतना ही बढ़ाया है जितना OB है, इट मींस O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, BD का मिड पॉइंट हुआ। देयरफॉर OA इक्वल टू OC, यानी OA और OC पार्ट इक्वल होंगे और कितने होंगे, हाफ AC हो जाएंगे। एंड OB और OD भी उतने ही होंगे, OB और OD इक्वल होंगे, कितने होंगे, हाफ BD हो जाएंगे। BD की क्योंकि OB तो BD का मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट इक्वल हो गए और पूरे पार्ट के हाफ हो गए। अब आप देख रहे हैं बट AC इक्वल टू BD, AC और BD इक्वल होंगे बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, वी हैव रिटन इन शॉर्ट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब डायगोनल इक्वल होते हैं तो इनके हाफ भी, यानी AC और BD इक्वल है तो हाफ भी इक्वल हुए, दैट्स व्हाई OA, OC, OB, OD ऑल फोर पार्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब A, B और C and D also is equidistant from the point O, so we have written O is equidistant from the point A, B and C। It is enough for today, it is the last exercise of this chapter and this is the last question और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इन लास्ट आई वांट टू सी दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे।
DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.